डेढ़ दो साल का बच्चे थे नन्हे। पिता की मौत हो जाती है और माँ बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। मुगल सराय के पास, जिन्हें आप लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, उनका जन्म हुआ था और वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वो कई मिनिस्टर रह चुके, गृह मंत्री, रेल मंत्री। इनकी जो सादगी है ना, वो बड़ा एडॉप्ट करने वाला चीज़ है। ना तो भूतकाल में कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुए, ना वर्तमान काल में ऐसा प्रधानमंत्री होंगे, ना भविष्यत काल में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन सकता है, ये याद रखिएगा। जन्म ही नहीं लेगा। लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब परिवार में, एक शिक्षक का बेटा थे और गरीब परिवार में जन्म होता है और वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने तक भी बहुत सादगी रखे। उनकी सादगी भरी कुछ कहानियाँ आपको मैं बताता हूँ और उसको अपने जीवन में पाइएगा, कोशिश करिएगा। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इम्प्रूव करने की। राजनीतिक लोग तो उनको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वासनाएं इतनी अधिक है राजनीति में। उस वासनाओं से वास्तव में शास्त्री का मतलब क्या होता है? जिसे शास्त्र की ज्ञान हो। शास्त्री जी को शास्त्री उपाधि मिली थी काशी विश्वविद्यालय से। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी ना, तो वहाँ पे जब इन्होंने फिलॉसफी और एथिक्स में डिग्री लिया तो इन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी और वाकई उस डिग्री का यूज इन्होंने किया। जिंदगी में ना बाबू, आगे बढ़ना, ना ऊपर बढ़ना हो कभी तो खूब बढ़िए, लेकिन धुएं की तरह नहीं बढ़ना चाहिए। धुआं जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, जमीन छोड़ते जाता है, लेकिन शास्त्री जी जमीन को पकड़े। उनकी जब वो रेल मंत्री थे तो अपनी माँ को कहे थे कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। एक बार उनके गांव में रेल मिनिस्टर का आना हुआ, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का आना हुआ। जब शास्त्री जी वहाँ आते हैं तो उनकी माँ देखने गए कि वो कहे वहाँ पे लोगों को कि मेरा बेटा रेलवे में नौकरी करता है, वो भी यहाँ आया है। लोगों ने पूछा क्या नाम है आपके बेटे का? उन्होंने कहा कि मेरे बेटा का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। लोगों ने झूठ मान लिया। फिर जब शास्त्री जी के पास उनको ले जा कहा देखिए वो आपका बेटा है, उन्होंने कहा हाँ यही तो मेरा बेटा है। फिर शास्त्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मेरी माँ है, और अपने बगल में उनको बैठाए। थोड़ी देर के बाद वो अपनी माँ को विदा कर देते हैं। लोगों ने पूछा शास्त्री जी से ऐसा आपने क्यों किया? उन्होंने कहा कि मेरी माँ को अभिमान हो जाता और वो इतनी पैरवी मेरे पास लाती कि मैं फिर लोगों को मना नहीं कर सकता था। ये शास्त्री जी जैसा व्यक्ति कर सकता। शास्त्री जी एक बार रसिया गए सरकार के टिकट से। उनकी पत्नी कहे हम भी चलेंगे, तो उन्होंने सरकारी टिकट पे ना ले जा करके अपने पैसे से अपनी पत्नी को ले गए। रसिया में एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें अर्धनग्न स्त्रियों, लड़कियों का नाच हो रहा था और पूरा हॉल अंधेरा कर दिया गया था और लड़कियां नाच रही थी। जब नाच खत्म होते हैं तो वहाँ पे जब लाइट आती है तो देखा जाता है कि शास्त्री जी नहीं है। उनकी सिक्योरिटी पूरे खलबली मच गई। बाहर जाके देखता है तो शास्त्री जी कुछ डायरी पे लिख रहे हैं एक पार्क में बेंच पे बैठ के। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि वहाँ पे जिन स्त्रियों की अर्धनग्न टांग दिखाई जा रही थी, वो टांगें देखना मुझे पसंद नहीं है। वो मनोरंजन नहीं है, अश्लीलता है। हमारे भारतीय संस्कृति में हम माँ बहन बेटी के इस रूप को नहीं दे सकते हैं। और मेरे बगल में मेरी पत्नी ललिता शर्मा शास्त्री बैठी हुई है और भी माताएं बहनें वहाँ बैठी हैं, ये उनका अपमान है। दुर्गा पूजा का समय है, ये शास्त्री जी का बड़ा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि कुछ स्टेट में सामने माँ की मूर्ति है बनी हुई और उसी के जस्ट अपोजिट में अर्धनग्न और अश्लील डांस होते रहते हैं। ये हमारे शास्त्री जी का बेटा सुनील शास्त्री ने एक पुस्तक लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। कभी भी लाल बहादुर शास्त्री जी सरकारी गाड़ी का यूज व्यक्तिगत जीवन में नहीं करते थे। एक बार उनका बेटा उनकी गाड़ी चला लिया तो जो रेट थी गाड़ी के पर किलोमीटर पेट्रोल का निकाल करके उन्होंने सरकारी कोष में जमा किया। ये जो डेडिकेशन, ईमानदारी है,
कितने आज के डेट में मिनिस्टर के पास होगा? मुझे नहीं लगता है किसी मिनिस्टर को। एक बार उनका बेटा, तीनों बच्चे उनके दिल्ली स्कूल में पढ़ते थे और वो तांगा से जाता था, और उस मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिसर्स थे उनके बच्चे गाड़ी से जाते थे। सभी लड़के कहते थे, यार तेरे फादर इतने बड़े अधिकारी हैं, क्यों नहीं तुम्हारे फादर कार देते हैं? बच्चों ने अपने पिताजी से कहा। पिताजी ने कहा, बेटा देख, कार मैं दे दूंगा, लेकिन तुम देख ले, मैं एक मिनिस्टर हूँ, हो सकता है कल मैं मिनिस्टर नहीं रहूँगा तो फिर तुम्हें तांगा से जाना पड़ेगा। अब तुम सोच के बता दे कि तांगे से जाएगा या कार खरीद के दे। बच्चों को ये समझ में आ गई कि अगर मैं कुछ दिन, जब तक मेरे पापा जी, मेरे बाबूजी जब तक मिनिस्टर हैं, मैं कार से चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तांगा पे जाऊंगा तो यही समाज के जितने लड़के हैं मेरे साथ, ये मुझे ज़्यादा चिढ़ाएंगे। तांगा से ही सारे बच्चे होते हैं। उनकी सादगी की कितनी बातें मैं आपको बताऊं, उसकी पुस्तक में जब पढ़िएगा बहुत सारी हैं। जब उनका कुर्ता फट जाता था तो वो फटे हुए कुर्ते को अपनी पत्नी को देते थे, और उससे जो सही भाग होता था उसका रुमाल काट करके उनकी पत्नी बना करके देते थे, और उस रुमाल को जो यूज करते थे। शास्त्री जी महात्मा गांधी जी के बहुत ही गांधीवादी व्यक्ति थे, उनकी प्रेरणा उनमें बहुत थी। 16 साल की उम्र में गांधी जी के साथ वो आ गए थे। अच्छा, शादी के बाद जब वो जेल में थे तो उनकी पत्नी एक बार 2 आम चुपके से भेज दी जेल के अंदर। वो धरना पे बैठ के, मतलब इतना डिसिप्लिन पर्सन, पत्नी भेजी है और उस आम को उन्हें खाना है। वो धरना पे बैठ गए कि ये कानून का अपमान है, कानून के लिए ये नहीं है। एक बार वो मिनिस्टर जब थे तो साड़ी के मिल में गए, सबके लिए, परिवार के लिए साड़ियाँ खरीदनी थी। तो भाई इतना बड़ा मिनिस्टर जब किसी मिल में पहुँचे, कपड़े के मिल में, तो मिल मालिक का तो उन्होंने साड़ियाँ दिखाया। शास्त्री जी कहे, ये सारी साड़ियाँ मेरे जेब से भारी है, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो उन्होंने गिफ्ट देने की पेशकश किया मिल मालिकों ने, उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं लूँगा, मैं गिफ्ट नहीं ले सकता, और उन्होंने नहीं लिया। ये शास्त्री जी है। एक बार क्या हुआ, सरकारी अधिकारियों ने उनके घर पे कूलर लगा दिया। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करके कहा कि इलाहाबाद वाला जो पुश्तैनी घर है, उस घर में कूलर नहीं लगा हुआ है, ज़िंदगी में तुम्हें कभी धूप में भी जाना पड़ेगा, अगर आदत हो जाएगी कूलर की तो तुम ज़िंदगी सही से जी नहीं सकते हो। ये लाल बहादुर शास्त्री। आप सोच सकते हैं कि इतना मतलब डेडिकेटेड पर्सन हो सकता है। जब देश में भूखमरी हुई थी तो उन्होंने 1 दिन के व्रत का आह्वान किया था। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो वो अपनी सैलरी नहीं लिए, और जय जवान जय किसान का नारा उन्हीं का दिया हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री, आज हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो राजकोष से पैसे निकाल निकाल के अपने संतान को देते जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को देते जा रहे हैं। कोई सैलरी नहीं लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अकाल के समय में ऐसा वो थे। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो शास्त्री जी का है, उसे सीखने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में रखने की। शास्त्री जी के टेबल पे ना हमेशा दूध रहता था। आप ये भी देखते होंगे कि हमारे समाज में जब बेटियां जाती हैं, या भी माता दुर्गा की जो खोइछा हमारे बिहार में बोलते हैं, उनकी आंचल में जब भरा जाता है चावल वगैरह तो उसमें दूध दिया जाता है। बड़ा अच्छा चीज़ उनके पुस्तक में जो है, उसमें उनका बेटा लिखते हैं कि वो दूध अपने टेबल पे इसलिए रखते थे कि फूल अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो फूल मुरझा जाता है, लेकिन दूध जो है वो मुरझाता नहीं है, वो हमेशा आपको ताज़ा रहेगा, और वो थोड़ा सा भी पानी मार दीजिएगा ना तो वो फलते फूलते रहता है, वो बढ़ते रहता है अपनी ज़िंदगी में। तो ये कहते थे शास्त्री जी कि घास एक आधार है खुशी की वजह बनकर रहने का। हर व्यक्ति के दिल में रहने के लिए जो घास है वो फूल नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात शास्त्री जी ने कहा था। शास्त्री जी का देहांत जो हुआ है वो बड़ा मिस्ट्री थोड़ा है। वो अभी तक कोई कहता है दैहिक रूप से उनकी मृत्यु हुई है, कुछ का कहना है कि उन्हें मार दिया गया है, कुछ का कहना है इंडियन पॉलिटिक्स के कारण उन्हें मारा गया, कुछ का कहना है रशियन लोगों ने उन्हें मार दिया। तो ये एक
अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो कोशिश करिए जीवन में लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह अपने ज़िंदगी को जीने के लिए। कई बार लोग आपको कहेंगे ये सब भगवान ही कर पाएंगे, तो वो भगवान, जब राम क्यों भगवान कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम, उसी तरह शास्त्री जी वगैरह जो हैं वो मर्यादा है, पुरुषोत्तम हैं ये सब। इनको अपने जीवन में पाने की जरूर कोशिश करिएगा।